नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यूज रूम से मनीष झा। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ आज हम जानना चाहेंगे। आज की जो बड़ी खबर है, आज सबसे बड़ा राजधानी में है वेंकैया नायडू का झारखंड प्रवास पे आना। उन्होंने हरमू मैदान से कृषि आशीर्वाद योजना का शुरुआत की है। इसी तमाम मुद्दे पर आज हेमंत सोरेन का बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया गया है। और इसी बड़ी तमाम खबरों के साथ हमारे साथ है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद पाठक जी। वो बताएंगे आज उनके पास क्या बड़ी खबर है। देखिए, आज बड़ी खबरों में तो भाजपा के एसटी मोर्चा की बैठक थी। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी ने एसटी मोर्चा, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, उनके सदस्यों को बोला है कि 65 से 70 सीटें हम लोग को जीतना है किसी भी ये में। और मोर्चा को जो है 3.5 लाख नए जो है सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मोर्चा सदस्य बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा आज जदयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें प्रमुख रूप से जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार के मंत्री अरुण सिंह जी आए हुए थे। उन्होंने माफ़ कीजिएगा, रामसेवक सिंह जी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा है कि सभी विधानसभा की जो सीटें हैं, 81 सीटें, उस पर जदयू चुनाव लड़ेगा। और उन्होंने प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं सभी को चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए आह्वान किया है। और इसके अलावा एक और ये है कि 25 तारीख को जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रांची आएंगे और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान करेंगे। इसके अलावा हेमंत सोरेन का जन्मदिन था आज। इसको लेकर के उन्होंने आज रिम्स के जो पेइंग वार्ड में चारा घोटाला के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हैं, उनसे मुलाकात की है। और विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति पर भी उन्होंने चर्चा की है लालू के साथ। अगर विनोद जी हम बात करें कि जदयू की बात करें तो वो अभी आगामी झारखंड विधानसभा वो सक्रिय जो हो रहे हैं, चुनाव को लेके हो रहे हैं। क्या लगता है वो 81 विधानसभा उन्होंने लड़ने की कोशिश की है, बताया, क्या लगता है उसकी भागीदारी कितनी रहेगी चुनाव को लेके, क्या फोकस रहेगा? देखिए, जदयू का अब यहाँ पे उनकी जड़ वैसी अब नहीं रही है। जदयू का यहाँ पे न वर्क कल्चर है, न सांगठनिक वैसी मजबूती है। तो 81 विधानसभा चुनाव पे बोल देना कि हम लड़ेंगे और तैयारी करेंगे, अब 3-4 महीने में चुनाव है, तो इतना आसान नहीं होगा जदयू के लिए यहाँ सीटें निकाल पाना। सालखान मुर्मू की बात करें, अब वो बराबर चेंज करते रहते, कभी इस पार्टी में कभी उनकी व्यक्तित्व की बात किया जाए तो उस पर क्या आप बताएंगे? तो सालखन मुर्मू तो पहले आदिवासी सेंगल अभियान में थे, तो उनको वो कहीं राजनीतिक ठौर खोज रहे थे। और यहाँ चूँकि जदयू भी कमज़ोर हो रहा था, तो जदयू से अच्छा उनको कोई और ठौर नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने जो है जदयू में वे शामिल हुए और जदयू में अब काम कर रहे हैं। हमारे साथ है अनुराग जी, हम उनसे बात करेंगे आज उनके पास क्या बड़ी खबरें हैं। जी, आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरमू मैदान में ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया और उन्होंने बटन दबाया और तमाम किसान जो लोग शॉर्टलिस्टेड थे उनके अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू पैसा उनके अकाउंट में चला गया। इस पूरे प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि झारखंड बहुत राइज कर रहा है और आने वाले दिनों में किसानों की बेहतरी के लिए और काम किया जाएगा। और 1 से 2 महीने के अंदर 100 किसान झारखंड से, और जिसमें 50 महिलाएं होंगी, उन्हें इजराइल भेजा जाएगा और वहाँ की जो किसानी की तकनीक है उसकी वो शिक्षा लेंगे और फिर यहाँ आके उसको कारगर रूप देंगे। वहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो वेंकैया नायडू का आने के पहले सुरक्षा की चाक चौबंद प्रबंध की गई थी। वहाँ पे एसपीजी और जैप के जवान वहाँ पे थे और काफ़ी फ्रिस्किंग हुआ और हर किसी को काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा था। जी नहीं, एक बात है, आज कृषि आशीर्वाद योजना के लिए कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुआ कि इस वोट को खरीदने की जो योजना है, 3000 रुपये दे के वोट खरीद रहे हैं बीजेपी वाला, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अब तो पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने देखा मंच पे कई किसान आए, उन्हें स्मार्टफोन मिला था, उन्होंने अपना मैसेज दिखाया और रघुवर सरकार को, मुख्य प्रधानमंत्री को, वेंकैया नायडू को बधाई दिया कि हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू पैसा आ गया।
तो किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल था। सारे किसान वहाँ बैठे भी थे। उपराष्ट्रपति खुद मंच से उतर के किसानों से बातचीत किया, उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि और किसानों के बेहतरी के लिए झारखंड सरकार की उन्होंने सराहना की और कहा कि भविष्य में भी इस योजना को और आगे बढ़ाया जाए और जो किसानों को पैसा है वो डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही दिया जाए। इस जो योजना, इससे क्या सत्ता पक्ष को लाभ होगी आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, ये विधानसभा चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं इससे तो लाभ मिलना है, क्योंकि तमाम किसानों को इन लोगों ने चिन्हित किया है और पैसा जा रहा है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। तो हम कह सकते हैं कि इन्हें चुनाव में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ हैं संजय शाह जी, उनसे जानेंगे उनके पास आज की बड़ी खबर क्या है। आज जेएमएम के वर्किंग प्रेसिडेंट हेमंत सोरेन वो लालू से आज मिलने गए थे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ऑपोजिशन पार्टीज़ का एक यूनाइटेड फोरम के पक्षधर में है और ताकि बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंका जा सके। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी बात की है और वो दोनों नेता भी बोले हैं कि वो इस कंटेक्स्ट में झारखंड जल्दी ही आएंगे। और लालू जी के हेल्थ के सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू जी जब हॉस्पिटल में हैं तो इसका मतलब यही है कि उनकी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता है, उनसे बात करें आज उनके पास क्या है सर आज क्या बड़ी? आज खेल की खबर में सुब्रतो मुखर्जी अपने आखिरी चरण में है। सुब्रतो मुखर्जी क्वालिफाइंग सॉकर टूर्नामेंट है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें कि अंडर 14 और अंडर 17। अंडर 17 में बॉयज़ एंड गर्ल्स की दो टीमें खेलती हैं, जबकि अंडर 14 में सिर्फ बॉयज़ की टीम आती है। और आज सेमीफाइनल चल रहा है, जिसमें रांची की कोई भी टीम इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कल इसका फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में जो 3 टीमें होंगी वही सिर्फ राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलने के लिए क्वालिफाई करेगी। वो कल फैसला होगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी और राज्य सरकार उन तीनों टीमों के लिए 1 हफ्ता का एक स्पेशल कोचिंग कैंप आयोजित करेगी ताकि वो दिल्ली में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। ऐसे टूर्नामेंट से सर खिलाड़ियों को कितनी फायदा पहुंचती है जो ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों? ये खास बात ये है कि ये टूर्नामेंट जो होता है पिछले कई 50 वर्षों से चला आ रहा है और ये ग्रामीण परिवेश के स्कूल, इसमें एक स्कूल की टीम खेलती है, ना कि कोई क्लब और ये खेलती है। तो इसलिए ये ब्लॉक लेवल से ग्रामीण स्तर से जो भी स्कूल है वो भी आती है। आप याद कीजिए कि झारखंड को ये डिस्टिंक्शन है कि संत इग्नेशियस स्कूल गुमला जो गुमला में है वो इसकी राष्ट्रीय चैंपियन बनी है जब बिहार और झारखंड एक साथ था। उसी तरह इसमें जितने भी टीमें हैं वो गांव देहात से ही चुन के क्वालिफाई करते हुए आती है राज्य स्तर पर, और राज्य की जो 3 चैंपियन टीमें होती हैं वही सिर्फ आगे जाके नेशनल जो सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो दिल्ली में आयोजित होता है, जो अगले महीने या नवंबर में होगा, तो वहाँ पे जाके ये लोग खेलेंगे। उसके लिए वो पात्रता जो है कल हासिल करेंगे ये लोग। ये थे हमारे सीनियर संवाददाता। उन्होंने कहा कि सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मदद मिलती है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलती है। क्रिकेट खेल तो माना ही जाता है, क्रिकेट राष्ट्रीय खेल जो भी है, लेकिन फुटबॉल भी यहाँ पे झारखंड के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है। आज हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और सब्सक्राइब करें सनमार्ग लाइव। कल फिर नए ताजा तरीन खबरों के साथ न्यूज रूम लाइव से मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।